देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन के शेयरों में आज भारी गिरावट दिख रही है। इंडिगो की शुरुआत साल 2006 में राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने की थी। आज यह देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, लेकिन आज भाटिया और गंगवाल के रास्ते अलग हो चुके हैं। आइए आज की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि क्यों राकेश गंगवाल ने अपनी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन में शेयर्स में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बुधवार को कंपनी का शेयर कारोबार के दौरान 4,944.60 रुपए की ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन यह 3% गिरावट के साथ यानी 4,714.90 रुपए पर आ गया। कंपनी के को फाउंडर राकेश गंगवाल ने ब्लॉक डील के जरिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए शेयर बेच दिए और जून तिमाही के अंत में उनके पास 5.89% हिस्सेदारी थी। उन्होंने कंपनी के 2.3 करोड़ शेयर बेचे। जून तिमाही के अंत में उनके पास 5.89% हिस्सेदारी थी। गंगवाल ने साल 2006 में राहुल भाटिया के साथ मिलकर इंडिगो की स्थापना की थी और माना जा रहा था कि अब उन्होंने इंडिगो में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। आज की ब्लॉक डील औसतन 4,760 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर हुआ। पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि गंगवाल ने 3.8% हिस्सेदारी 7,100 करोड़ रुपए में बेच सकते हैं, लेकिन उन्होंने 11,000 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं। इससे साफ है कि वह पूरी तरह से कंपनी से निकल चुके हैं। गंगवाल फरवरी 2022 में इंडिगो के बोर्ड से हट गए थे और उन्होंने धीरे धीरे एयरलाइन में अपनी हिस्सेदारी कम करने की बात कही थी। उनकी पत्नी शोभा गंगवाल पहले ही एयरलाइन में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच चुकी है। जून 2024 को समाप्त तिमाही में राकेश गंगवाल के पास कंपनी की लगभग 6% इक्विटी थी। उनके पारिवारिक ट्रस्ट द चिंकरप्पू फैमिली ट्रस्ट के पास 13.49% हिस्सेदारी थी। अगस्त 2023 में शोभा गंगवाल ने खुले बाजार के माध्यम से कंपनी में अपनी 4% हिस्सेदारी करीब 2,944 करोड़ रुपए में बेच दी थी। गंगवाल ने शेयरों में आई रिकॉर्ड तेजी का लाभ उठाते हुए अपनी हिस्सेदारी बेची और पिछले एक साल में इंडिगो के शेयर में लगभग 95% की तेजी हुई और इस कैलेंडर वर्ष में कंपनी का शेयर 63.30% उछल चुका है। बुधवार को कंपनी का शेयर 4,944.60 रुपए के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। आखिर में यह 2.4% से बढ़कर 4,860 रुपए पर बंद हुआ। गंगवाल ने 18 फरवरी 2018 को इंडिगो के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। भाटिया और उनसे जुड़ी कंपनियों की इंडिगो में 35.91% हिस्सेदारी है। इंडिगो की शुरुआत साल 2006 में राहुल भाटिया ने राकेश गंगवाल के साथ मिलकर की थी। आज यह देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। भारतीय बाजार में इसकी हिस्सेदारी करीब 52% है। राहुल भाटिया दिल्ली के रहने वाले हैं, जबकि राकेश गंगवाल अमेरिका में रहते हैं। गंगवाल कई बड़ी एयरवेज कंपनियों में काम कर चुके हैं और उन्हें इस सेक्टर का काफी अच्छा नॉलेज था। भाटिया ने ही गंगवाल के सामने एयरलाइन शुरू करने का प्रस्ताव रखा था और इस तरह इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन की शुरुआत 2004 में हुई। उस समय देश की एविएशन इंडस्ट्री भारी नुकसान से जूझ रही थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने इस सेक्टर में उतरने की ठानी। साल 2004 में ही उन्हें एयरलाइन शुरू करने का लाइसेंस भी मिल गया, लेकिन कंपनी 2006 तक अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास विमान नहीं थे। गंगवाल ने अपनी जान पहचान के चलते कंपनी को एयरबस से उधारी पर 100 विमान दिलाए। आखिरकार 4 अगस्त 2006 से कंपनी ने अपनी उड़ान शुरू की। जब इंडिगो ने अपना सफर शुरू किया तो एविएशन इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कई दिग्गज एयरलाइन के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। ऐसे में कंपनी ने सबसे पहले कंपनी के उन लोगों को अपना कम कस्टमर बेस बनाया जो हवाई सफर तो करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इससे इंडिगो के अधिक से अधिक टिकट बिके और उससे नुकसान न के बराबर हुआ। कंपनी ने देश के प्रमुख शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने का काम किया और कम कीमत पर लोगों को हवाई यात्रा देने का सपना पूरा किया। इंडिगो के जरिए ही हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों का प्लेन में बैठने का सपना पूरा हुआ। हवाई जहाज में घूमने का मिडिल क्लास परिवार के लिए केवल सपना होता है। इंडिगो ने उनके सपने को पूरा किया। कंपनी अभी रोजाना करीब 1800 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है और इसमें करीब 25,000 लोग काम करते हैं। पिछले साल इंडिगो ने एयरबस को 500 विमानों का ऑर्डर दिया, जो एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर है।
साल 2020 में राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया के बीच विवाद पैदा हो गया था। गंगवाल ने कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नियमों में बदलाव की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई और गंगवाल ने फरवरी 2022 में कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। तब से गंगवाल का परिवार कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की कोशिशों में लगा था। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।